Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following arrangements shows the correct order of decreasing paramagnetism? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नाइट्रोजन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन कैल्शियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन कैल्शियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन कैल्शियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कैल्शियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन ऑर्डर है उनमें से कौन सा ऑर्डर डिक्रीजिंग पैरामैग्नेटिज्म के लिए परफेक्ट ऑर्डर है या बेसिकली करेक्ट ऑर्डर है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। सो यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट करता है phenomenon in which a substance is weakly attracted by an externally applied magnetic field। यानी कि अगर हमने एक्सटर्नली एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो उस केस में जब एक सब्सटेंस उस एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होता है सो उस फेनोमेनन को हम पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, और जो सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी जो अमाउंट है ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जो वो शो कर सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अब अगर हम यहाँ पे हमारे गिवन एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है नाइट्रोजन जिसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2p सबशेल में हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 2s और 1s वाला पार्ट तो कंप्लीटली पेयर्ड है। सो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन के केस में हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले। देन अगर हम बात करें तो हमारे पास है नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, उसका कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1s वाला पार्ट और 2s वाला पार्ट तो पेयर्ड है। अब अगर हम 2p की बात करें सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सो यहाँ पे अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका कन्फिग्रेशन हम लिख सकते हैं नियॉन अप टू 10 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 3s2 3p1। नियॉन तक जो भी कन्फिग्रेशन है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। 3s2 के केस में भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और 3p1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन अगर हम बात करें लास्ट एलिमेंट जो कि हमारे पास गिवन है वो है कैल्शियम। सो कैल्शियम का अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें बाय यूजिंग द एटॉमिक नंबर 20 सो वो हो जाएगा आर्गन 4s2। आर्गन यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया और यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। अब 4s2 में भी हम देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हैं, यानी कि कैल्शियम के केस में हमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं नाइट्रोजन में, देन उससे कम ऑक्सीजन में, देन उससे कम एल्यूमिनियम में और सबसे कम कैल्शियम में। सो यही ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म का, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिज्म या बेसिकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म। सो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये वाला। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो इस ऑर्डर से मैच करता हुआ ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। सो वो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे डिजायर्ड ऑर्डर से मैच नहीं करते। और फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।